अच्छा, ऑटोमेटेड सिस्टम में सम कंपोनेंट गिवन है। एक तो है सेंसर्स, दूसरा माइक्रो प्रोसेसर और तीसरा एक्चुएटर। मेन ये होता है ना। अच्छा, ऑटोमेटेड सिस्टम्स ओवरव्यू बेसिकली ये है कि इसमें क्या रहा है कि कंबाइन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। एग्जांपल हैं सेंसर्स, माइक्रो प्रोसेसर एंड एक्चुएटर। ये सब हार्डवेयर है, वो ऑपरेट ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। तो ऑफन रिक्वायर ह्यूमन मॉनिटरिंग। ह्यूमन ने जो है इसको बस मॉनिटर करना होता है। जो मेन कंपोनेंट आपके सेंसर्स हैं, जो हमने चैप्टर 3 पढ़े थे। तो इनपुट डिवाइसेस दैट कैप्चर डेटा फ्रॉम द एनवायरनमेंट। इफ डेटा इज एनालॉग तो इट्स कन्वर्टेड टू डिजिटल यूजिंग एन एडीसी। ठीक है, एडीसी के थ्रू हम उसको कन्वर्ट करते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है इसको रिसीव करता है। माइक्रो प्रोसेसर में पहले से प्री स्टोर्ड वैल्यूज होती हैं। ठीक है, उसके साथ कंपेयर करके एप्रोप्रिएट एक्शन परफॉर्म करता है। जो नेक्स्ट टास्क होता है वो एक्चुएटर का होता है। एक्चुएटर इज आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ये वॉल्व हो सकता है, ये कोई बटन हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ दिया हुआ है, कंट्रोल मोटर हो सकती है, व्हील्स हो सकता है, सोलोनाइड हो सकता है, एनीथिंग। बेसिक इसका पर्पज होता है कि इसको आप यूँ समझ रहे कि एक ऐसा पर्सन है जो बटन को ऑन करेगा और बटन को ऑफ करेगा। तो अगर सेंसर्स, ये सेंसर्स हैं। ठीक है, सेंसर जो रीडिंग सेंड करते हैं वो इस फॉर्म में सेंड करते हैं, एनालॉग। अब आगे एडीसी होता है। एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी डिजिटल फॉर्म में जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। ये डाटा चला जाता है प्रोसेसर के पास। प्रोसेसर कंपेयर करता है प्री स्टोर्ड वैल्यू के साथ, और उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन, फिर यहाँ पे डीएसी लगा होता है। ठीक है, जो इसको दोबारा एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। के बाद ये डेटा चला जाता है एक्चुएटर के पास। एक्चुएटर, तो एक्चुएटर जो है बेसिकली कंट्रोल को मॉनिटर, यानी जो सिग्नल है उसको कंट्रोल करता है, या तो ये बटन को ऑन करेगा या ऑफ करेगा। अगर हम टेम्परेचर सिस्टम की बात करें, तो अगर कोई फर्नेस चल रहा है तो उसके टेम्परेचर कंट्रोल करना है। तो जब सेंसर के थ्रू रीडिंग जाएंगी और टेम्परेचर को हमने रखना है 200 और 400 के बिटवीन। तो जब 200 की रीडिंग जाएगी, इसका मतलब टेम्परेचर लो हो रहा है। तो कम प्रोसेसर कंपेयर करेगा वैल्यूज़ अपनी मेमोरी में, जो भी प्री स्टोर्ड वैल्यू उसके साथ। अगर 200 के करीब पहुंच गए तो ये एक्चुएटर को इंस्ट्रक्शन देगा कि बटन को ऑन कर दो ताकि टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाए। और अगर 400 पे टेम्परेचर पहुंच गया तो अगेन सेंसर रीडिंग भेज देगा प्रोसेसर को। प्रोसेसर कंपेयर करेगा और एक्चुएटर को बोलेगा बटन ऑफ कर दो ताकि टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाए। तो ये इसका एक्चुअल वर्क होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आपको? यस सर। यस सर। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जहाँ पे ये इन्होंने दिए में ओवरव्यू ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। और सबसे पहले एग्जांपल दी हुई है, इलिस्ट्रेट द रोल ऑफ सेंसर, माइक्रोप्रोसेसर एंड एक्चुएटर इन वेरियस फील्ड। तो ये सारी फील्ड इंडस्ट्रियल के अंदर, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, वेदर, गेमिंग, लाइटिंग और साइंस, इन सब फील्ड के अंदर ये बेसिकली इनका टास्क परफॉर्म हो रहा था रिगार्डिंग सेंसर ऑटोमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का दिया हुआ है कि ऑटोमेटेड सिस्टम आर प्री वैलेंट इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल सेटिंग ऑफन इन्वॉल्व रोबोटिक। ये रोबोटिक भी आगे आएगा। तो इंक्रीज ऑटोमेशन हैज़ लेड टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोडक्शन प्रोसेस। तो प्रोडक्शन जो है वो बेटर वे में हो रही होती है, स्पीडीली हो रही होती है, क्वालिटी भी बेटर होती है बिकॉज ऑफ दिस एक्टिविटी। फिर दिया सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन एरर रेट, कि अगर मैनुअली किसी टास्क परफॉर्म करेंगे उसमें एरर ज़्यादा होता है, लेकिन ये कंप्यूटर कर रहा है तो इसमें एरर बहुत मिनिमम हो जाता है। इंस्टेंट इससे क्या होता है कि आप ये जो मटीरियल वेस्टेज है वो भी कम हो जाता है, उससे भी कॉस्ट रिड्यूस होती है। पिस्टन इंस्टॉलेशन एरर रेट इन कार इंजन मैन्युफैक्चरिंग डिक्रीज 1.5%, मैनुअल टू 0.0001% ऑटोमेटेड। तो एनुअली करेंगे तो इतना परसेंट चांस होगा एरर होने के, लेकिन अगर कंप्यूटर से करेंगे तो इतना परसेंट चांस होगा। तो नाउ यू कैन थिंक कि कितनी प्रिसिशन, बेसिकली प्रिसाइज यानी प्रिसिशन, इसको मैनेज किया जाता है। तो ये जितना ज़्यादा प्रिसिशन अचीव हो जाए उतना क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आपका बेटर होता है। जी नौफिल, ये नौफिल हमने चैप्टर 6 शुरू किया है। ठीक है, इसका ये पहला ही टॉपिक है। ये ओके बेसिकली सर।
हाँ, ये बेसिकली इसमें ऑटोमेटेड सिस्टम है। इसमें तीन कंपोनेंट होते हैं, सेंसर, माइक्रोप्रोसेसर और एक्चुएटर, जो कि अपना अपना रोल परफॉर्म करते हैं ऑटोमेशन प्रोसेस को परफॉर्म होने के लिए। ये डिफरेंट फील्ड है जहाँ पे ये ऑटोमेशन परफॉर्म हो सकती है। ये इन्होंने बुक के अंदर ही डायग्राम दी हुई है। ये एक सुपरवाइजर सिस्टम होता है, और ये बेसिकली टेम्परे डिफरेंट सेंसर्स हैं जो रीडिंग भेज रहे हैं। टेम्परेचर सेंसर, प्रेशर, फ्लो, गैस, रेडिएशन, ये सब इसको रीडिंग भेजिए। अब डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम ये सारी रिसीव कर रहा है यहाँ से। ये एक्चुएटर को भी भेज रहा है। ठीक है, ये एक्चुएटर को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, यहाँ पे एक और एक्चुएटर है, यहाँ पे एक और एक्चुएटर है। तो डिफरेंट एक्चुएटर होते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंसर जो है वो रीडिंग जा रही होती है। और एक्चुएटर ने बेसिकली, जैसे वाटर पंप है, इसका फ्लो रोकना है, तो इसके इधर वाल्व होता है। यहाँ पे एक्चुएटर का काम वाल्व को कंट्रोल करना होता है। यानी जो फ्लो है वाटर का, उसको या तो इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। बेसिकली वॉल्व के थ्रू करेंगे। यहाँ पे ये वॉल्व बने हुए हैं। ठीक है, गैस पंप है, यहाँ पे भी वॉल्व होते हैं जिसके थ्रू गैस का प्रेशर कम किया जाता है या ज़्यादा किया जाता है। तो इस तरह एक ऑटोमेटेड सिस्टम परफॉर्म हो रहा होता है। ये डायग्राम क्लियर है सबको? जी, सबको क्लियर है? Yes, sir. इसको जस्ट गो थ्रू कर लें क्योंकि इसमें ज़्यादातर रीडिंग है। और यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि यूज़ ऑफ फार्मासिस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन, और डीसीएस फंक्शनैलिटी। डीसीएस पीछे दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम होता है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों है? क्योंकि वेरियस फंक्शन होते हैं जिनको कंट्रोल करना होता है, और वेरियस प्लेसेस से डेटा आ रहा होता है, इनपुट आ रहा होता है, डिफरेंट सेंसर्स होते हैं। और हर सेंसर की बेस पे उसका जो नेक्स्ट एक्चुएटर होता है वो टास्क परफॉर्म करता है। जस्ट गो थ्रू कर लें। सब लोग इसको गो थ्रू कर लें क्विकली। ओके, पढ़ लिया आप लोगों ने? Almost. जी, मानिए, कैन यू Yes, समराइज? sir. ओके, मानिए, कैन यू समराइज दिस वन, दिस स्लाइड? व्हाट इज गोइंग ऑन? Yes, sir. This slide explains how automated systems are used in nuclear power stations. Automated systems enhance safety of the process in nuclear power stations, and they're connected to a DCS, which is a computer used for monitoring and controlling operations without without the help of humans. And the DCS functionality is also required in these automated systems. The advantages of having DCS systems in automated system is that they're very efficient when it comes to receiving data from sensors and converting data from analog to digital data before the computer processes it, and they access a very lengthy and complicated database of operational data, and they send signals to actuators, and basically that enhances like the efficiency of the system of automated systems, and humans can also monitor the process through a remote control and override the DCS. Like, गुड। जी, नौफिल, आपको समझ में आ गया ये ऑटोमेटेड सिस्टम? नौफिल इज नॉट देयर, ओके। जी, इब्राहिम, आपको क्लियर है? Yes, sir. नाउ गो थ्रू दीज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इब्राहिम, यू विल समराइज दिस, ओके?
Sir, could you explain the second and third disadvantage? Second and third. Second, this one. Second and third disadvantage, yes. Okay. Second, this one. No? Risk of Yes. unanticipated condition arising during operation that could compromise safety, necessitating human supervision. That is why human basically something can happen, like broken ऑफ कंपोनेंट, कोई कंपोनेंट ब्रेकअप हो जाए, ठीक है, शाफ्ट होती है ना, स्पिंडल है, कोई एनी सर्कुलर आइटम है, ठीक है, गियर है, काइंड ऑफ दैट, इट कैन ब्रोकन। जैसे गाड़ी है, गाड़ी ऑटोमेटिकली चल रही है, ठीक है, गाड़ी का व्हील बाहर निकला है, ठीक है, एनी, क्योंकि दिस इज अ मशीन, मशीन कैन कैन बी, मशीन पार्ट कैन बी ब्रोकन ड्यूरिंग पर ऑपरेशन। उसको भी कौन मैनेज करेगा? ह्यूमन। दैट इज वाइट सेज ह्यूमन जो है वो सिर्फ मॉनिटर कर रहा होता है, मशीन ऑटोमेटिकली टास्क को परफॉर्म कर रही है, ठीक है, बट Yes, इट, sir. दैट इज अगेन समथिंग कैन हैपन, मशीन कैन बी स्टॉप एनी टाइम ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है ना। तो अनएंटिसिपेटेड कंडीशन, जैसे लाइट चली गई, लाइट आई फिर लाइट चली गई, डिसास्टर हो गया, जैसे अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, एनीथिंग कैन हैपन। जैसे अमेरिका में तूफान आते हैं, ठीक है ना, ठीक ठाक डैमेज होता है तो आपकी सारी मशीन, जापान में आपको पता है कितनी कितना वो अर्थक्वेक आता है, तो वहां पे सारी But sir, मशीन, हाँ how does that, how does कैन यू that कैन यू कैन यू राइट क्वेश्चन ऑन जूम चैट? compromise आपकी आवाज लैगिंग कर रही है, कैन यू राइट ऑन जूम चैट? safety अगर light चली जाती है? Can you hear me? नो, नाउ यस, राइट, आपकी आवाज लैगिंग कर रही थी, कैन यू राइट ऑन जूम? जी, नाउ यू कैन आस्क। Sir, I've written on the chat box. हाँ ठीक है, देखिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे पावर आउटेज है वो बार बार हो रही है, फ्लक्चुएट कर रही है, वो आपकी मशीन को बंद भी तो कर सकती है ना, पावर ज़्यादा आ गई, ठीक है। तो Yes, sir. Okay. जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं, फ्रिज है, ठीक है, या लाइट है, फैन है, कंप्यूटर है, अगर पावर बहुत ज़्यादा पावर से, यानी ज़्यादा पावर जनरेट होगी तो मशीन कैन डैमेज, मशीन कैन बी डैमेज एनी टाइम ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है, वो उसका अपना इशू भी हो सकता है। फिर है वुलनरेबिलिटी, वुलनरेबिलिटी कहते हैं वीकनेस को, टू साइबर अटैक। अब जैसे अगर आप लोगों ने स्मार्ट डिवाइसेस, आईओटी का नाम सुना होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हैव यू हर्ड अबाउट इंटरनेट ऑफ थिंग्स? डू यू नो इंटरनेट ऑफ थिंग्स? No, sir. देखिए ये वो थिंग्स यानी चीजें हैं जो इंटरनेट से ऑपरेट होंगी। आपने स्मार्ट फ्रिज का नाम सुना होगा, स्मार्ट एसी, वो शाहिद अफरीदी का एक ऐड आता है, Yes, sir. आपने देखा होगा, शाहिद अफरीदी का ऐड आता है, वो यानी घर पहुंचने से पहले एसी को ऑन कर देता है, वो कहाँ से ऑन कर रहा है? या वो उसको ऑफिस में जा ख्याल आता है कि एसी जो है वो ओपन रह गया है, तो ऑफिस में जाके या कहीं भी जहाँ पे उसको ख्याल आता है वो एसी को बंद कर देता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो इंटरनेट से ऑपरेट होंगी, इसको हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो फ्यूचर, प्रेजेंटली तो ये यूज़ हो रही है, लेकिन फ्यूचर में हर चीज़ आपकी इंटरनेट से ऑपरेट होगी। इवन आपके स्मार्ट हाउसेस का कॉन्सेप्ट आ रहा है अब, ठीक है ना, स्मार्ट हाउसेस। तो अगर ये क्योंकि इंटरनेट से ऑपरेट हो रही है तो इट मीन्स हैकर कैन अटैक, हैकर कैन डू समथिंग रॉन्ग। तो इसीलिए लिखा है वुलनरेबिलिटी टू साइबर अटैक, वन वन मिटिगेशन इज टू अवॉइड एक्सटर्नल लिंक टू द डीसीएस, यानी डीसीएस को एक्सटर्नली लिंक ना करें, ठीक है, यानी अगर आप एक्सटर्नल लिंक का मतलब हो गया इंटरनेट से ऑपरेट ना करें इसको, इट्स बेटर कि वो Yes, इंटरनल sir. हो पूरा, ठीक है। तो ये साइबर अटैक का मतलब ये है कि हैकर 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 कैन एक्सेस योर सिस्टम, रिक्वायर ऑनगोइंग मेन मेंटेनेंस विच कैन बी एक्सपेंसिव। ज़ाहिर मशीन है, आपने अब जैसे चाइना में शाओमी के नाम से एक फैक्ट्री है, स्मार्ट फैक्ट्री, उसमें 600 रोबोट्स हैं, 600 रोबोट्स हैं, सिर्फ 17 एम्प्लॉयज है, ठीक है। एवरी मिनट, एक मिनट के अंदर एक व्हीकल रेडी हो जाती है, एक पूरी कार रेडी हो जाती है विद इन 1 मिनट, इतनी कार प्रोड्यूस हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ रोबोट्स, रोबोट्स आर डूइंग दैट। तो ये जो 17 है ये सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए है, तो वो ऑब्वियसली मशीन है, इसकी मेंटेनेंस भी आपको रिक्वायर्ड होगी,
Yes, sir. This point was clear. Okay. Thank you. Now see here, मैन्युफैक्चर ऑफ पैरासीटामोल। देखें ये मेडिसिन बन रही है। प्रोसेस 1 है इंटरफेस, प्रोसेस 2 है इंटरफेस। ये अब सीपीयू इसको मैनेज कर रहा है, ठीक है। ये डेटाबेस भी है, इस पर डेटा स्टोर है। लास्ट कल हमने डेटाबेस पढ़ा था। और ये मॉनिटरिंग स्टेशन है जो इस पूरे प्रोसेस को देख रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। ये सब ऑटोमेटिक ऑटोमेशन के अंदर आता है। ये एक्चुएटर है। एक्चुएटर मैंने बताया ना ऑन, और एक्चुएटर को बस ये समझे कि ये बस बटन को ऑन करता है या बटन को ऑफ करता है। ऑन करने का मतलब है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाते हैं, ऑफ करने का मतलब है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रुक जाते हैं। लेकिन ये मैनुअली करना पड़ता है, ठीक है। जब तक ये उसी वक्त करेगा जब कंप्यूटर के पास इंस्ट्रक्शन आ जाए। जैसे आप लोग शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वो डोर खुद ब खुद ओपन हो जाता है, तो वो कौन ओपन कर रहा है? बेसिकली एक्चुएटर ओपन कर रहा है ना उसको। आप जैसे ही जाते हैं मोशन सेंसर रीडिंग भेजता है प्रोसेसर को, प्रोसेसर एक्चुएटर को बोलता है भी ओपन द डोर या क्लोज द डोर, ठीक है। ये सारी एक्टिविटी इसी तरह ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रही होती है। ये जस्ट डिस्क्रिप्शन दी हुई है इसकी, क्विकली गो थ्रू कर लें। ओके, पढ़ लिया आप लोगों ने? Yes, sir. ओके सरीन, कैन यू ब्रीफली एक्सप्लेन? जी सरीन, कैन यू एक्सप्लेन ब्रीफली? इब्राहिम, आर यू देयर? जी इब्राहिम, आप कैन यू एक्सप्लेन ब्रीफली? Sir, I am not well, so I would be unable to talk. ओके, नो इशू। चलिए, वैसे समझ में आ गया सब लोगों को? Yes, sir. नाउ सी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इब्राहिम, आपको टॉपिक तो क्लियर है ना? ये इसमें कोई इशू तो नहीं है? No, sir. ओके। Okay, go through these advantage and disadvantage. Okay.
Okay, done. Any issue here? Yes, sir. No, sir. ये अब ट्रांसपोर्ट वाला देख लें। ऑपरेटर स्टेशन, ये कहाँ पे राइट था? हाँ, ऑपरेटर स्टेशन के जहाँ से इसको ऑपरेट किया गया था ना, तो ये उस पॉइंट से बात कर रहे हैं ना कि अगर ऑटोमेटिकली एक टास्क परफॉर्म हो रहा है और ऑपरेटर स्टेशन उसको मॉनिटर नहीं कर रहा है, तो दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। यानी वो प्लेस जहाँ से इसको ऑपरेट किया जाए। ओके, नाउ गो थ्रू दिस वन, ऑटोमेटेड सिस्टम इन ट्रांसपोर्ट। ये जैसे लाहौर में ऑरेंज ट्रेन चल रही है, दुबई में बुलेट ट्रेन, दुबई में वो चल रही है मेट्रो, और सऊदी अरब में है, जापान में है, चाइना में है बुलेट ट्रेन्स, ये उनसे रिलेटेड है। ओके, सबने पढ़ लिया? एनी इशू है? जी स्टूडेंट। No, sir. ओके, Mani, is this clear? Naufel? Yes, sir. Yes, It's sir. clear. ओके, ये सेल्फ पार्किंग कार्स का दिया हुआ है, ठीक है, ये भी ऑटोमेटेड। ये यहाँ पे इसकी डिटेल लिखी हुई, सेल्फ कार्स सिस्टम की।
Okay, student done. Yes, student. Have you done? Yes, student. Have you done? Yes, sir. Okay. Now here are advantage and disadvantage. Okay, sir. ओके, नाफिल आपने पढ़ लिया? कोई इश्यू इसके अंदर? सर क्या नाम है, मानी आपने पढ़ लिया? Yes, sir. ओके Oh, sir. A part of sir disadvantage. ओके, डू क्विकली. Done, sir. पढ़ लिया. ओके, अच्छा अब ये दिया हुआ अडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल.
Okay, sir. ओके, नाफिल आपने पढ़ लिया? Yes, sir. ये फ्लो चार्ट की फॉर्म में दिया हुआ है, फ्लो चार्ट शोइंग हाउ अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल वर्क्स। यहाँ पे रिसीविंग सिग्नल, कैलकुलेट डिस्टेंस, इज डिस्टेंस लेस देन से, अब यहाँ पे कंप्यूटर का काम शुरू हो जाता है। इज डिस्टेंस लेस देन डिस्टेंस, इज डिस्टेंस लेस देन सेफ डिस्टेंस, ठीक है। यस होगा तो सिग्नल सेंड टू एक्चुएटर तो अप्लाई ब्रेक और रिड्यूस थ्रॉटल। नो होगा तो इज स्पीड इक्वल टू सेट वैल्यू। यस होगा तो वापस सिग्नल की तरफ चला जाएगा। नो होगा सिग्नल सेंड टू एक्चुएटर टू डिक्रीज और इंक्रीज थ्रोटल, यहाँ से वापस कंट्रोल यहाँ पे जाएगा। इस तरह मैनेज किया जाता है। नाउ इट इज इन एग्रीकल्चर। ये यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि इरिगेशन सिस्टम में कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। ये उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी हुई है। ये देखें कि कितना ह्यूज एरिया को कवर कर रहा है, 10 किलोमीटर एरिया स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्चुएटर को यूज़ करते हुए वाटर फ्लो को मैनेज किया जाता है। जितना रिक्वायर्ड होता है उतना उतना वॉल्व ओपन कर दिया जाता है, अदरवाइज को क्लोज कर दिया जाता है। ये स्टूडेंट पढ़ लिया? Yes, sir. Now advantage and disadvantage of this system.
ओके डन। Yes, sir. अब ये वेदर सिस्टम के अकॉर्डिंग दिया हुआ है ऑटोमेटेड सिस्टम। नाउ यू कैन सी के जो वेदर फोरकास्टिंग होती है वो किस तरह होती है, यूजिंग ऑल सेंसर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसर्स। रीडिंग गेट की जाती है, कंपेयर की जाती है, फिर एनालाइज किया जाता है। Done, sir. ओके, ना फिर आपने पढ़ लिया? जी सर, बस आखिरी वाला पढ़। ठीक। ओके, यहाँ पे ये फंक्शनैलिटी दी हुई है, रेन गेज ऑपरेशन दिया हुआ है। रिलेटेड टू वेदर। ओके स्टूडेंट, आप लोगों ने पढ़ लिया? Yes, sir. ना फिर आपने पढ़ लिया? यस सर। ओके, ये पूरा एक सिस्टम दिया हुआ है, ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन का दिया हुआ है। ठीक है, सेंट्रल डेटाबेस जहाँ पे डाटा को हम कलेक्ट करके रखते हैं एनालाइज पर्पस के लिए। ये है वायरलेस ट्रांसमीटर, बैटरी पावर, सोलर पैनल। ठीक है, तो सोलर पैनल से बैटरी पावर प्रोवाइड की जाती है। डिफरेंट सेंसर अपनी रीडिंग सेंड कर रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर रीडिंग रिसीव करता है और फिर कंपेयर करता है थ्रू डेटाबेस। डेटाबेस सारा डेटा स्टोर होता है, रीड सेंटर डेटा एंड प्रोसेस इट। और जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन लेना होता है तो इट इज़ डन बाय कंप्यूटर सिस्टम। तो ये एक अरेंजमेंट दी हुई कि हाउ डेटा इज प्रोसेस्ड यूजिंग सेंसर एंड। तो तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, सेंसर, प्रोसेसर एंड एक्चुएटर। और प्रोसेसर की जो भी डेटा कंपेयर करता है वो डेटाबेस से करेगा। डेटा होल्ड, डेटाबेस मीन सेंट्रल डेटा, जो कि कल हमने पढ़ा था।
मैंने डेटाबेस की वीडियो शेयर की हुई है ग्रुप पे, यू कैन सी दैट। ठीक है, यहाँ तक काफ़ी है आज के लिए। जी स्टूडेंट, एनफ फॉर टुडे। Yes, sir. ओके, सी यू नेक्स्ट क्लास। अल्लाह Salam हाफिज। alaikum, sir. हाफिज। Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज।